भाई ये नया भारत है, यहाँ आँख से आँख मिला के बात करते हैं। पहले क्या मिलाकर बात करते थे? पहले हम लोग नजर झुका के बात करते थे और अभी हम लोग नजर उठा के बात करते हैं। ओ चाहे बचवा प्रधानमंत्री, इसीलिए इस चीज के बारे में बात हो रही भाई। नया भारत, सच में ये नया भारत है, इसमें कोई शक नहीं। ये तो नया भारत है ही, इसमें तो कोई शक नहीं है। यहाँ आप सरकार का विरोध करो तो आप समझ लो कि देश का विरोध कर रहे हैं। सच में ये नया भारत है। यहाँ आप एक शब्द हमारे मोदी जी के खिलाफ बोलिए। मोदी जी तो बार बार कहते हैं कि हमारी आलोचना किसी की भी करनी चाहिए, लेकिन आप उनकी एक आलोचना करके देखिए, आपके घर तक में ताला लग जाएगा। यहाँ जितने विरोधी लोग हैं ना, जितने विरोधी लोग का मेरा ये मुराद है कि जो सरकार के अगेंस्ट में है, कोई भी सरकार के खिलाफ है, तो तुरंत सरकार जो है अपना रंग दिखा देती है। आप अभी सोनम वांगचुक का नाम सुने होंगे। बेचारा क्या था, देश का कितना बड़ा साइंटिस्ट था, देश का कितना फायदा हो रहा था उससे, लेकिन सरकार ने उसके खिलाफ षड्यंत्र रच के अभी जेल में सड़ा रहा है उसको। सच में नया भारत है, इसमें कोई शक नहीं। यहाँ 80 करोड़ लोग 5 किलो चावल के सहारे जीते हैं। ये तो नया भारत है भाई, ये पुराना भारत तो नहीं है हमारा। मैं तो कहूंगा कि मुझे उसी पुराना भारत की तलाश है। इस नए भारत से कुछ हो नहीं रहा भैया। इस नया भारत से सब त्रस्त है, लेकिन अंधभक्ति का धतूरा ऐसे चटाया गया है, अंधभक्ति का धतूरा लोगों को ऐसे चटाया गया है ना कि आप थोड़ा सा भी बीजेपी का खिलाफ बोल के देखिए ना, देखिए आपका क्या किया जाता है आपको। अभी तुरंत आपकी बत्ती सी नीचे गिरेगी। आप अभी तो लोग इतने ज्यादा कुंद हो गया है उनका दिमाग। आप उनसे सवाल कीजिए देश कब आजाद हुआ, तो जवाब देंगे 2014। यहाँ शिक्षा मंत्री भी ऐसे लोग बन सकते हैं जो मानसिक रूप से बीमार हो। यहाँ भैया हर चीज संभव है। आप कितनी भी गलतियां कीजिए, आप देश का कितना भी नुकसान कर दीजिए, पहले आपको देशद्रोही बोला जाएगा। पहले जिस राज्य से आप संबंधित हैं उस राज्य को जंगल राज बोला जाएगा। लेकिन फिर आप बीजेपी में शामिल हो जाइए, आप दूध के धुले, फिर आपको कहा जाएगा कि आप तो कभी गलती किए ही नहीं थे, आपको शायद भगवान तुल्य बता दिया जाए। ये है नया भारत, इसमें कोई शक नहीं। सच में ये नया भारत। हमें नया भारत की जरूरत नहीं, हमें उसी पुराने भारत की जरूरत है। हमें वही पुराना भारत चाहिए भैया। नया भारत से हमें कोई लेना देना नहीं। काश हमारा पुराना भारत वापस आ जाता, काश हमारा गांधी जी का भारत वापस आ जाता, हम धन्य हो जाते। मैं ये वीडियो उन भाइयों को समर्पित करता हूँ जो बार बार हर बात पर चिढ़ जाते हैं। देखिए, आप लोगों को बस धर्म का चस्का चढ़ा हुआ है और कुछ नहीं। ये नया भारत नहीं, ये महाध्वंस भारत। तो भाई क्या करना चाहिए? आंदोलन करना चाहिए। कैसे? देश संविधान से चलता है, गर्दा उड़ा देंगे। तो करेंगे क्या? दिल्ली में धरना देंगे, उससे क्या होगा? बहुत कुछ होगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितने बाजुए कातिल में। मेरे प्यारे प्यारे ऑडियंस, आप देख ही रहे हैं, हमारे प्यारे प्यारे बच्चे भी देश को बचाने के लिए हर हाल में तैयार हैं। इस ठंडी के मौसम में हम लोग इस जगह खड़े हैं जहां हवा का जो रुख है बहुत तेजी से बह रही है, लेकिन हम लोगों ने देश से मोहब्बत करने वालों के नाम एक पैगाम देने को। याद रखिए मेरे प्यारों, देश जो बदला है, देश में जब जब क्रांति आई है, देश में जब जब कोई बड़ा परिवर्तन आया है, तो वो परिवर्तन गरीबों ने, वो परिवर्तन उन लोगों ने लाया है जिसके दिल में देश की तड़प होती है। वो परिवर्तन इन दुमछल्लों बीजेपी और आरएसएस वालों ने नहीं लाया। आप अगर हिस्ट्री पढ़े होंगे तो आपको शायद याद होगा, और याद नहीं होगा तो जाइए एक बार हिस्ट्री को खंगालिए, आपको मिलेगा
आरएसएस वालों ने जब देश की आजादी का आंदोलन चल रहा था, 1942 का आंदोलन चल रहा था, गांधी जी घर घर जाकर लोगों को एकजुट कर रहे थे, तब आरएसएस वाले गांधी जी के खिलाफ थे। तब ये बीजेपी के पूर्वज गांधी जी के खिलाफ थे। आज ये वंदे मातरम पे पार्लियामेंट में बहस करवाते हैं। आज ये हम लोगों को लड़वाना चाहते हैं। आज ये हिंदू मुसलमानों को लड़वाना चाहते हैं। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। मैंने ये वीडियो छोटे छोटे बच्चों से बनवाया। काफी मेहनत लगी, लेकिन याद रखिए मेहनत क्या है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, हर हाल में करनी पड़ेगी। ये देश में नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी पैदा करना होगा। अगर देश की हालत बदलनी है तो फिर से वही भगत सिंह, वही राजगुरु और वही अशफाकुल्लाह खान को बुलाना होगा। कहने का मतलब है कि उनकी जैसी देशभक्ति जगाना होगा। ठीक है, हमारे देश में आज भी लोगों के दिलों में देशभक्ति कम है, लेकिन मैं ये भी कहूँगा और मुझे ये कहने में दुख हो रहा है कि आज लोग झूठी देशभक्ति भी बहुत दिखाते हैं। जैसे ये बीजेपी वाले, आरएसएस वाले, ये दिन रात मीडिया, गोदी मीडिया में खबर चलवाते रहते हैं कि हम लोग देशभक्त हैं। और अब तो मैंने मोहन भागवत से कहते हुए ये भी सुन लिया कि कौन कहता है कि आरएसएस वाले देश की आजादी में भाग नहीं लिए थे। अरे भैया, आरएसएस वाले देश की आजादी में भाग नहीं लिए थे, भाग गए थे। कौन हिस्ट्री की बात करते हैं आप? क्या उसी सावरकर की बात करते हैं? या आप उसी सावरकर की बात कर रहे हैं ना, जिसने आधा दर्जन से ज्यादा बार अंग्रेजों से माफी मांगी? अरे देश से मोहब्बत होती, राष्ट्र के लिए मर मिटना होता, तो कभी भी देश के गद्दारों से माफी नहीं मांगी जाती। गांधी जी ने कभी देश के गद्दारों से माफी नहीं मांगी, अम्बेडकर ने नहीं मांगी। तो फिर बताइए मेरे प्यारों, आरएसएस के पूर्वज या आरएसएस के विचारक बार बार ऐसा क्यों करते हैं कि अंग्रेजों के पैर पकड़ लेते हैं? मेरा कहने का मुराद है पहले। ठीक है, तो याद रखिए, ये जो झूठी देशभक्ति का जाम आप लोगों को चटाया जा रहा है, ये हमारे देश के लिए घातक साबित है। ये हमारे देश को अंदर से खाया जा रहा है। हमें बचाना है, हमें धरना देना है, हमें सोशल मीडिया का यूज करना है। मैं जानता हूँ हमारे इस मीडिया को पूरी तरीके से 99.99% मीडिया आज बीजेपी के गोद में बैठी है। लेकिन मैं जानता हूँ उनमें से भी कुछ एंकर हैं वो मजबूर हैं, लेकिन उनके भी दिल में कुछ एंकर के दिल में देशभक्ति जाग रही है। कुछ एंकर में देख रहा हूँ कि कुछ सवाल ऐसे पूछ दे रहे हैं जिससे बीजेपी दिल हिला जाए, लेकिन बाद में फिर उस पर हमला होता है, फिर उनको टॉर्चर किया जाता है, तो बेचारे या बेचारी फिर उसी प्लेटफॉर्म में आ जाते हैं। लेकिन याद रहे, अगर हम देश को बदलना चाहते हैं तो बच्चों को, बूढ़ों को, औरतों को, गरीबों को, लाचारों को एक साथ आना होगा, हिंदू मुसलमानों को एक साथ आना होगा, तब देश बदलेगा। मुझे यकीन है मैंने देश को बदलने में अगर 0.0000001% भी योगदान दिया तो अपने आप को बहुत बड़ा भाग्यशाली समझूंगा।